बात छत्तीसगढ़ की, जहां आज फिर से सीबीआई की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। यह बहुत महत्वपूर्ण खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर पहुंची है सीबीआई की टीम, जहां अभी भी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। तो 10 मार्च को पहुंची थी ईडी की टीम। 16 दिन बाद सीबीआई की टीम ने अब कार्रवाई की है। रायपुर और भिलाई स्थित उनके निवास, जहां सीबीआई की टीम ने छापामार कार्रवाई की। अलग अलग स्थानों पर यह छापामार कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल के अलावा भिलाई में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के निवास पर भी टीम पहुंची। भूपेश के करीबी विनोद वर्मा के घर पर भी दबिश दी गई है। पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के घर पर भी छापा पड़ा है। सौम्या चौरसिया के घर पर भी सीबीआई की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है, जो कि भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी थी। और अब आपको यह भी बता दें कि अभिषेक पल्लव, 4 आईपीएस, 2 एसपी समेत 2 सिपाहियों के घर पर भी ये रेड पड़ी है। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर है इस वक्त की छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई। न केवल भूपेश बघेल, बल्कि उनसे जुड़े हुए या उस समय में जो अधिकारी जिनकी पदस्थापना थी, उन सभी के घरों पर सीबीआई की टीम ने रेड मारी है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि महादेव सट्टा ऐप से ही जुड़े हुए सवाल जवाब इनसे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी सीबीआई की टीम से कोई आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या ये कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप से जुड़े हुए मामले में ही हो रही है। और ज्यादा अपडेट लेंगे, सीधे रायपुर आपको लेकर चलते हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है और बंसल न्यूज की टीम भी उनके घर के बाहर खड़ी हुई है। शिखर हमारे साथ जुड़ गए। शिखर, बताइए जरा, क्या ताजा अपडेट, क्या तस्वीरें? देखिए, महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर ईडी लगातार जांच कर रही थी। ईओडब्ल्यू भी इस पूरे मामले में जांच कर रही थी और इस पूरे मामले के प्रतिवेदन के बाद ये सीबीआई के पास पहुंची और सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। इससे पहले जिस तरह से प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि इस पूरे मामले की अब सीबीआई जांच करेगी और अब सीबीआई जांच करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर के बाहर हम मौजूद हैं और अभी भी अंदर जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और दस्तावेज जो है वो लगातार खंगाले जा रहे हैं। और जिस तरह से दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, उसके बाद उन दस्तावेजों की बंचिंग जो है वो सीबीआई के अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले तक ये दरवाजे जो है सामने खुले नजर आ रहे थे, जहां सामने दस्तावेज रखे जा रहे थे और दस्तावेज रखते हुए जो अधिकारी हैं वो भी नजर आ रहे थे। लेकिन अब इस दरवाजे को बंद कर दिया गया है। हालांकि जो सीबीआई की टीम है वो अंदर मौजूद है और अंदर दस्तावेज खंगालने का दौर जो है वो लगातार जारी है। कुछ देर पहले ही सीबीआई के एक और बड़े अधिकारी जो हैं वो अंदर प्रवेश किए हैं और वो भी जो है इन पूरे दस्तावेजों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए नजर आए थे। जिस तरह से आज तड़के सुबह जो सीबीआई की दबिश जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में देखने को मिली, रायपुर ही नहीं भिलाई में भी ये दबिश देखने को मिली है। शिखर, एक बात की जानकारी दीजिए जरा, क्योंकि हलचलें यहाँ पर लगातार दिखाई दे रही थी। सीबीआई के कितने अधिकारी अभी इस घर में मौजूद हैं, ये बताइए जरा। पूर्व मुख्यमंत्री के इस निवास पर सीबीआई के कितने अधिकारियों की मौजूदगी है और क्या भूपेश बघेल यहीं पर है या भिलाई स्थित निवास पर है, क्योंकि वहां पर भी टीम पहुंची हुई है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिलहाल भिलाई स्थित निवास पे मौजूद हैं, लेकिन जो सीबीआई की टीम तड़के सुबह पहुंची है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 4 गाड़ियों में अधिकारी पहुंचे हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि कम से कम दर्जन भर जो अधिकारी हैं वो फिलहाल रायपुर निवास में मौजूद हैं और ऐसी स्थिति भिलाई स्थित निवास में भी देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पहुंचे हुए हैं। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीबीआई की दिल्ली की टीम जो है वो राजधानी रायपुर पहुंचती है और उसके बाद सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो दबिश देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पहुंचते हैं। जिस तरह से महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, इस बात को लेकर चर्चाएं की जा रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संरक्षण का आरोप लगातार लगाया जा रहा था और अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर तक सीबीआई पहुंच चुकी है, जांच किए जा रहे हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और इससे पहले
एसीबी ईओडब्ल्यू जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और जांच के बाद एक प्रतिवेदन दिया गया और प्रतिवेदन के आधार पर अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो घर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और ये 5 अधिकारी हैं, इनके हाथ में दस्तावेज भी नजर आ रहे हैं और दस्तावेज लेकर जो है सीबीआई के अधिकारी जो है घर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि वो तमाम जो अधिकारी हैं इधर मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि इधर दिखाएगी एक गाड़ी है और इसी गाड़ी में मैं आती हूँ आपके पास। डिप्टी सीएम अरुण साव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अरुण साव जी, सबसे पहले बहुत स्वागत सर। एक बार फिर से जांच एजेंसी पहुंच गई है पूर्व मुख्यमंत्री के निवास पर, ईडी और सीबीआई की टीम, लेकिन आरोप सरकार पर गंभीर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं कि टारगेट कर करके आप लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। देखिए, ये टारगेटेड कार्यवाही नहीं है। किसी एक या दो व्यक्ति या केवल राजनीतिक व्यक्ति के घर पर सीबीआई जांच करने नहीं पहुंची है। अनेक अधिकारियों के घर भी गई है, आईपीएस या नॉन आईपीएस, कई अधिकारियों के घर भी सीबीआई जांच के लिए पहुंची है। तो ये आरोप तो बेबुनियाद है कि टारगेट करके ये जांच एजेंसियां काम कर रही है। दूसरी बात यह है कि लंबे समय से जांच चल रही है। इसमें कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये जब घोटाले हुए उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, और आपके पास कोई तथ्य है, कोई जानकारी है, तो वो जांच एजेंसियां अब तक पूछने तो आएंगी ना जी। और उसी के क्रम में ये जांच एजेंसियां पहुंची हैं। न तो इसमें कोई राजनीति है। आपके पास जो तथ्य है आप उसे जांच एजेंसियों के समक्ष रख दें। अरुण साव जी, ये तमाम बातें आपकी ओर से कही गई, लेकिन जैसे कि पूर्व में जब ईडी की टीम ने कार्रवाई की थी उस समय भूपेश बघेल की ओर से ये रिएक्शन आया था कि पंजाब में कांग्रेस को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब क्योंकि एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भूपेश बघेल जी को मिली, आज उन्हें अहमदाबाद भी जाना था और उसके पहले अचानक से सीबीआई की टीम पहुंचती है, तो इस पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि क्या आज सीबीआई केवल भूपेश बघेल के घर गई है जी? कितने सारे ऑफिसर हैं, उनके घर भी गई है। और ये जांच की कार्यवाही क्या आज प्रारंभ हुई है? तो ये जो आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल रटा रुटाया आरोप है। हमेशा जब भी कार्यवाही होती है कोई ना कोई इस तरह के आरोप लगाते हैं कि चुनाव को देखकर, इसको देखकर, उसको देखकर। वास्तविकता ये है कि ये जब घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुए, आप राज्य के मुख्यमंत्री थे जी। आपके पास जो तथ्य होगा, आपके पास जो जानकारी होगी, जांच एजेंसियों को बताते हैं। आप निर्दोष है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूछ के चली जाएगी सीबीआई जी। अरुण साव जी, इसके पहले भी कांग्रेस के कुछ नेताओं से हमने बात की थी, उनका ये कहना है माफ करिएगा, उनका ये कहना है कि कई ऐसे देश के राजनीतिक जगत के बड़े चेहरे हैं जो पहले विपक्ष में थे, उनके खिलाफ जांच शुरू की गई, लेकिन जब वो बीजेपी में आ गए तो तमाम जांचों को बंद कर दिया गया। बहुत से नाम ऐसे बड़े चेहरों के गिनाए गए, तो इसलिए बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि आप केवल विपक्ष पर ही क्यों जांच एजेंसी इस कार्रवाई करती हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आरोप, किसी कार्रवाई पर प्रत्यारोप करना ये तो बचाव नहीं है जी। आपको तो ये बताना है कि इन घोटालों में आपकी संलिप्तता है कि नहीं, और संलिप्त नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, तो काहे घबरा रहे हैं, काहे डर रहे हैं, काहे है तौबा मचा रहे हैं। सीबीआई आई है और केवल एक व्यक्ति को टारगेट करके वहां जांच के लिए नहीं पहुंची है। कितने सारे अधिकारी हैं, कितने अन्य लोग हैं, कितने अन्य लोगों के ठिकाने हैं, उन सब जगह सीबीआई गई है। उनका तो कोई मामला नहीं है राजनीति से। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अरुण साव जी, पंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जी हमारे साथ जुड़े थे। हालांकि जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं के टारगेट कर करके कार्रवाई हो रही, वैसा कुछ नहीं। शिखर हमारे साथ जुड़े, शिखर बताइए जरा क्या अपडेट। गाड़ी में दस्तावेज रखे जा रहे हैं जिसमें सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो जो है दस्तावेज लेकर घर से बाहर निकले और अब गाड़ी के अंदर जो है दस्तावेज रखें और अधिकारी जो है फिलहाल गाड़ी के बाहर जो है मौजूद हैं और
ये कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो घर से बाहर निकाले जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से दस्तावेज खंगाले जा रहे थे, तमाम दस्तावेज जो है घर अंदर कमरों से बाहर निकाले जा रहे थे, कपड़े में लपेट कर उसे एक बंच बनाया जा रहा था और उसी बंच को लेकर फिलहाल सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो बाहर निकले हुए हैं और लगभग 4 से 5 जो अधिकारी हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर के बाहर निकले हैं और गाड़ी में दस्तावेज जो है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं और देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं फिलहाल मौजूद हैं, गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि जो दस्तावेज लिए गए हैं उन दस्तावेजों को लेकर जो है वो सीबीआई की टीम जो है वो रवाना हो सकती है और अधिकारियों की जो टीम है वो फिलहाल कैमरे में नजर आ रही कि किस तरह से अधिकारी जो है घर से दस्तावेज लेकर निकले और दस्तावेज लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर के बाहर निकले और जो अधिकारी जो बाहर निकले हुए थे ये अधिकारी अब घर से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि गाड़ियों में ये अधिकारी सवार हो गए हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर से अधिकारी जो है वो दस्तावेज लेकर जो है बाहर जाते हुए नजर आएंगे और तमाम जो सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए थे और जिस तरह से सीबीआई की टीम पहुंची हुई थी उसके बाद ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये दरवाजा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर के पीछे का दरवाजा है और इस दरवाजे से देख सकते हैं सीबीआई की टीम जो है वो बाहर निकल रही है और हाथों में जो दस्तावेज है वो दस्तावेज लेकर निकले हैं और कुछ देर पहले जो सीबीआई के उच्च अधिकारी जो हैं वो पहुंचे हुए थे और वो अधिकारी जो हैं वो रवाना हो रहे हैं और इस वक्त देख सकते हैं कि दस्तावेज जो लेकर गए थे वो दस्तावेज जो है वो लेकर जा रहे हैं और तमाम जो सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो यहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और जो उच्च अधिकारी जो सीबीआई के पहुंचे हुए थे वो सीबीआई के उच्च अधिकारी जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर से रवाना हो चुके हैं। इससे पहले एक दस्तावेज का बंच और लेकर जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो रवाना हुए थे और एक बार फिर ठीक है, ये तस्वीरें जरा एक्सक्लूसिव जल्दी से आप देख लीजिए। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। रायपुर की तस्वीरें तो देखिए, इसके पहले भी टीमें निकली थी बाहर कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर। जो आप गठरी देख रहे थे सफेद कलर की, उसमें कुछ कागज से कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और एक बार फिर से टीमें निकल गई हैं। शिखर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। शिखर, एक बार फिर से टीम यहां से रवाना हुई, क्या अभी भी अधिकारी कुछ सीबीआई के अंदर मौजूद हैं? बार बार डॉक्यूमेंट्स को ले जाया जा रहा है गाड़ी में रखकर। बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर के अंदर अभी भी अधिकारी मौजूद हैं और इस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर के बाहर जो दरवाजा था वो बंद कर दिया गया है, लेकिन जो सीबीआई के अधिकारी हैं अभी मौजूद हैं। सीआरपीएफ के जवान जो है वो सुरक्षा में अभी भी तैनात है। कुछ देर पहले जो है सीबीआई के हायर ऑफिसर जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पहुंचे हुए थे। जो दस्तावेज खंगाले जा रहे थे उन दस्तावेजों को बंच बनाया गया था और बंच बनाकर उस दस्तावेज को सीबीआई के हायर अधिकारी जो है अपने साथ लेकर जा चुके हैं। इससे पहले भी एक सीबीआई की जो गाड़ी है वो रवाना हुई थी और उसमें भी एक दस्तावेज जो है वो नजर आ रहा था और एक दस्तावेज लेकर सीबीआई के हायर अधिकारी जो है वो फिलहाल रवाना हो चुके हैं। जिस तरह से तमाम जो घटनाक्रम सुबह से देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद कई जो जगहों पर सीबीआई की कार्यवाही की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो महादेव सट्टा ऐप मामला है उन मामलों को लेकर जो है वो सीबीआई जांच कर रही है और इसके साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं वो फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर के बाहर मौजूद हैं और जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करते हैं। अंदर सीबीआई की जांच चल रही है, आप लोग बाहर खड़े हुए हैं। कुछ देर पहले सीबीआई के अधिकारी दस्तावेज लेकर बाहर गए हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ दस्तावेज लेकर बाहर जा रहे हैं? देखिए, भूपेश बघेल जी जिस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ मुखरता से लड़ते हैं और भूपेश बघेल जी की छत्तीसगढ़ में जो लोकप्रियता है उससे घबरा कर ये सब इस तरह के हथकंडे इनके द्वारा अपनाए गए हैं। और ईडी सीबीआई की जो रेड है ये बहुत छत्तीसगढ़ में कॉमन हो चुकी है, क्योंकि लगातार कई वर्षों से सब कुछ चल रहा है। और दस्तावेज यहाँ क्या मिलेगा? दस्तावेज लोगों की जो दुख तकलीफ होगा, जिनके कार्य नहीं हो रहे हैं वो आवेदन लाकर छोड़े होंगे, शादी के कार्ड मिलेंगे, विधानसभा प्रश्न मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा? वो तो 4 बार आना जाना दिखाना
मीडिया में, ताकि ये दिखे कि सीबीआई रेड की है, इसलिए सब किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल, बार दस्तावेज सीबीआई की टीम लेकर जा चुकी है, लेकिन कांग्रेस इस बात का जिक्र कर रही है कि जो दस्तावेज लेकर गए हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है लगातार मुखरता से अपनी बात रख रहे हैं और यही वजह है कि जो सीबीआई और तमाम अच्छा जो शिखर, एजेंसियां ये जो हैं, बार बार उसको जो महादेव है उनके सट्टा ऐप घोटाले की या इस मामले की जो बात आप कर रहे हैं, क्या आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो गई है कि महादेव सट्टा ऐप से ही जुड़ी हुई ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है? और ये भी एक बात स्पष्ट करिएगा, क्योंकि भिलाई में मौजूद है इस वक्त भूपेश बघेल, तो आज तो बेहद संभावनाएं अब कम नजर आ रही है कि वो अहमदाबाद जा सके। बिल्कुल, जिस तरह से हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर सीबीआई ने दबिश दी है, इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही नहीं, उनके बहुत करीबी लोगों के घर में भी दबिश पड़ी हुई है। जिस तरह से प्रदेश में दबिश हुई है उसमें कई आईपीएस अधिकारी जो है शामिल है। जिन आईपीएस अधिकारियों के घर में सीबीआई की दबिश दी गई है वो अधिकारी हैं, जब महादेव सट्टा ऐप मामला उजागर हुआ था उस दौरान वो दुर्ग जिले में पदस्थ रहे हैं। ऐसे तमाम अधिकारियों के यहाँ दबिश दी गई है। और कुछ दिनों पहले जब एसीबी ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की महादेव सट्टा ऐप मामले की अपडेट आपसे लेते रहेंगे शिखर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और तस्वीरें आप देखिए, रायपुर की ही देख रहे हैं आप, गाड़ियां खड़ी हुई हैं पूर्व मुख्यमंत्री के निवास के बाहर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त भिलाई में है, जहां उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। और 3 तस्वीरें आप देखिए, रायपुर का घर है जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं भूपेश बघेल का, दूसरी तस्वीर भिलाई की, ये दूसरा घर भी पूर्व मुख्यमंत्री का है भूपेश बघेल का, और तीसरी तस्वीर आप देवेंद्र यादव के निवास की देख रहे हैं। हालांकि उनके निवास के बाहर इस वक्त सीबीआई की टीम खड़ी है, क्योंकि देवेंद्र यादव दिल्ली में है और उनके जो परिजन हैं या जो परिचित हैं वो सीबीआई को अंदर एंट्री लेने नहीं दे रहे हैं। तो 3 तस्वीरें इस वक्त, एक कांग्रेस के विधायक हैं और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, जिनके खिलाफ सीबीआई की टीम की ये जांच अब चल रही है। शिकंजा कसा हुआ ईडी के बाद सीबीआई का भी नजर आ रहा है, मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं।